हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग भी मैं संडे के दिन से स्टार्ट कर रही हूँ, इवनिंग से। और हम लोग छत पे आ गए थे, मैं और हस्बैंड, थोड़ा घूमने के लिए। मौसम हो रहा था थोड़ा अच्छा, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत देर ना छत पे घूम लेते हैं। वैसे तो आजकल दिन भर तो गर्मी में निकला नहीं जाता, तो शाम का ही थोड़ा सा टाइम होता है कि चलो थोड़ा बहुत छत पे घूम आए, छत अपनी देख आए कि किस तरीके का मौसम हो रखा है। और शाम को तो थोड़ा बहुत घूमना फिरना ही चाहिए, क्योंकि पूरे दिन तो हम लोग घर घर में रहते ही हैं, तो बस घर घर के अंदर थोड़ा बोर भी हो जाता, तो इसलिए हम लोग छत पे आ गए थे। थोड़ा अपनी बातें भी हो जाती है और छत का नज़ारा भी लिया जाता है। इतना सुंदर सा व्यू होता है शाम के टाइम। और मेरे पति देव तो आपको पता ही है किस तरीके से मस्ती मजाक में रहते हैं। तो छत पे आके फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वीडियो मेरी भी बना दो, मैं ही बनाए जा रही हूँ आपकी। तो फिर इन्होंने लिया फ़ोन और मेरी वीडियो बनाने लगे। बस मैं भी थोड़ा ऐसे ही टहल रही थी, थोड़ा देख रही थी। मौसम सच में काफ़ी अच्छा हो रखा था, वरना आजकल गर्मी बहुत पड़ने लगी है, तो दिन भर एसी के वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकला जाता। जब दोपहर तक अपना काम निपटा के एसी चलाने का टाइम आता है ना कि चलो अब बैठेंगे आराम से, उसके बाद तो फिर कमरे से बाहर जाओ ना तो ऐसे होता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। उस कमरे से निकल के तो बहुत बुरा हाल रहता है गर्मी का। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे ही टहलने लगी थी, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाके अपना काम देखना था शाम। तो गाइज़ उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मेरे दोपहर के जो बर्तन वॉश होके रखे हुए थे ना, पहले मैं उनको अरेंज कर रही हूँ। मैंने कहा ये बास्केट पहले खाली कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के जितने भी बर्तन हैं तो उनको भी मुझे अभी वॉश करके फिर इसमें रखना है, वरना सूखे बर्तन में अगर गीले डाल दो ना फिर तो सारे बर्तन एक जैसे हो जाते हैं। तो पहले जो सूखे बर्तन होते हैं ना उनको मैं हटा देती हूँ और वो मैंने अरेंज कर दिए थे। उसके बाद बाकी के जो मेरे बर्तन थे ना उनको मैं क्लीन करने लग गई थी। और इसी बीच में ना लाइट चली गई, आपने देखा भी होगा। तो फिर पहले मैं लाइट ठीक करके आई, आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा, फ़र्क पड़ गया था तुरंत ही। तो मैं लाइट ठीक करके आई, उसके बाद फिर से मैं अपना जो है काम करने लग गई। और मेरे बर्तन थे ये, पहले मुझे ये वॉश करने थे। मैंने कहा जो रात के डिनर का काम है ना उसके बाद ही करूँगी। और आज डिनर में भी ना कुछ ख़ास नहीं बनना था। दोपहर में मैंने जो दाल-चावल बनाए थे ना गाइज़, तो बस वही थे। वो चावल रखे हुए थे तो हस्बैंड ने बोला उनको ही फ्राई कर लेना। तो फिर मैंने सोचा चलो डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो पहले मैं अपना किचन का ना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर एंड में भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जब डिनर के भी होते हैं और बाकी के भी बचे रहते हैं। और आजकल तो जूस वगैरह बनता है, तो वो भी बर्तन हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले मैं बर्तनों को वॉश करके रख दूँगी, उससे ना मेरा काम थोड़ा ईज़ी हो जाएगा और बाद के जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं उनको धोने में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस वजह से ये मैं पहले ही सिंक खाली कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा-सा ईज़ी लगता है। तो बस बर्तन मेरे धुल चुके थे। उसके बाद जो है हस्बैंड मार्केट से ना थोड़ा बहुत सामान ले आए थे, जैसे दूध वगैरह, क्योंकि आज संडे था, कल तो लेकर नहीं आए थे, तो आज ही मैंने मँगवा लिया था। मैंने कहा आज ही ले आना। तो दूध और मट्ठा वगैरह लाए थे, थोड़ा-सा मैंने पनीर मँगवाया। तो बस जो-जो चीज़ें भी मैंने मँगवाई थी वो लेके आ गए थे। तो उसके बाद ये पैकेट जो आते हैं ना दूध और मट्ठे के, उनको ना मैं एक बार धो देती हूँ। और ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये जो पैकेट होते हैं ना इनमें से ना मुझे बड़ी अजीब-सी स्मेल आती है अगर मैं कभी वॉश नहीं करती हूँ। तो ना काफ़ी टाइम से ना मैंने हैबिट बना ली है, मैं पहले इन्हें वॉश करती हूँ, उसके बाद ही कट करके इनमें से जो भी निकालना होता है, मतलब दूध, छाए, जो भी चाहिए होता है वो निकालती हूँ। वरना तो इनमें से एक अजीब-सी स्मेल आती है कई बार ना, और वो हाथों में भी आ जाते हैं। जब आप इस पैकेट को ऐसे ही पकड़ो ना, पता नहीं किस चीज़ की रहती है। तो मैं पहले इन्हें वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने सब्ज़ी मँगवाई थी, खीरे, गाजर वगैरह सैलेड के लिए, क्योंकि गर्मियों में सलाद जितना हो सके ना उतना ज़्यादा खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की हैबिट डालनी चाहिए। तो वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि फिर मुझे उन्हें अरेंज करके रखना है। और उसके बाद सबसे पहले मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं बाकी का अपना थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा काम निपटाऊँगी ना, तब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना मैंने मँगवाया था। मैंने कहा गर्मियों में चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, और एक कच्चा हरा आम। तो उसके साथ मैं चटनी बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा इसको भी साफ करके रख लेती हूँ, वरना जो इसको ऐसे ही रख दो ना, जो इसकी जड़ें होती है ना, वो पूरा धनिया और इसकी पुदीने की पत्ती वगैरह पूरी खराब कर देती है। तो इसमें से ना जो थोड़ी बहुत बेकार सी पत्तियाँ थी वो मैंने हटा दी, और इसको अरेंज करके ना जो मेरे ये फूड कंटेनर है मैंने इसमें रख दिया है। और ये बहुत ही स्पेस सेविंग है, और फ्रिज में अच्छे से स्पेस भी नहीं ज़्यादा लेते हैं, और इनमें सामान भी 1 हफ्ते तक बिल्कुल अच्छा रहता है। आप कोई भी सब्ज़ी, फल वगैरह रख दो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद ना मैं आ गई थी चॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो चॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चावल छौंकने थे। तो जो
राइस रखे हुए थे उनको फ्राई करना था, तो मैं उसके लिए चॉपिंग कर रही थी। तो आजकल मैं अभी ये वाला चॉपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस पे अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी दिन तक करती रहती हूँ। जब मुझे ये लगता है ना कि थोड़ा जल्दी का काम है, तो फिर मैं दूसरे वाले में करती हूँ। वैसे तो जल्दी इस पे भी हो जाता है, बट उतना जल्दी नहीं हो पाता है जितना वैसे वाले में होता है, जो खींचने वाला नहीं होता है आजकल, तो वो वाले चॉपर में करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने मसाला पकाना शुरू कर दिया था राइस के लिए, तो यहाँ पर प्याज़ डाल के भून दी थी, उसके बाद सारे जो मसाले थे ड्राई वो डाल दिए थे, उसके बाद मिक्स कर दिया। अब थोड़ा ये जैसे पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने पनीर भी ऐड किया है, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि जब फ्राई करोगे तो उसमें पनीर भी डाल लेना। तो प पनीर डालने के बाद मैंने लास्ट में टमाटर डाला है गाइज़, और ये भी एक ट्रिक है, आप ना कभी इस तरीके से बना के देखना। वैसे यूँ कहते हैं कि बाद में कच्चे रह जाते हैं टमाटर, बट थोड़ा-थोड़ा सा कच्चापन टमाटर में रहता है ना, और जब आप फ्राइड राइस बनाते हो तो सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उस चीज़ का, इसीलिए मैंने टमाटर को लास्ट में ऐड किया है। तो मैं भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह रेसिपी की देखती रहती हूँ, तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, कि चलो पहले खुद करके देखती हूँ। तो बस इवनिंग का जो मेरा रूटीन था पहले दिन का, वो तो खत्म हो चुका था, और डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने जो है हस्बैंड का लंच तैयार कर दिया था। आज तो ऑफ़िस जाने वाले थे, मंडे था इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सुबह-सुबह भिंडी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी, साथ में पराठे, और साथ में जो है ना मैं दही वगैरह दूँगी और सैलेड दूँगी, क्योंकि बिना दही के और बिना सैलेड के ना आजकल लंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तो घर में रहते हैं, जब हम लोगों को ही मतलब आदत हो गई है छाछ और दही पीने खाने की, तो ये तो बाहर रहते हैं, ऑफ़िस का है, तो वहाँ पर भी अच्छा ही लगता है जब टिफ़िन को अच्छे तरीके से दो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो एक-दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं। तो अच्छा लगता है कि हस्बैंड का टिफ़िन ना मतलब पूरे तरीके से बन के जाए ऑफ़िस में, और खाते हुए भी अच्छा लगे और हेल्दी भी हो। तो बस यहाँ पर मैंने सैलेड वगैरह कट कर दी थी, उसके बाद दही में ना मैंने थोड़ा-सा खीरा कस दिया था, और थोड़ी-सी चुकंदर कस रही थी मैं इसमें, क्योंकि चुकंदर वैसे तो खाते नहीं है, तो इस तरीके से खाओ ना तो टेस्टी भी लगती है और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी रहता है। तो अगर आपके बच्चे इस तरीके से ना खाते हो, तो आप इस तरीके से रायते में बना के दे सकते हैं उनको। तो यहाँ पर उनका लंच हो गया था तैयार, जिसमें कि मैंने रखा है भिंडी की सब्ज़ी, और ये खीरे चुकंदर का रायता, ककड़ी और खीरे का सैलेड और पराठे। तो आज का मेरे हस्बैंड का लंच जो है ऑफ़िस के लिए रेडी हो चुका है। बस अब लंच देने के बाद फिर मेरे घर के काम शुरू हो जाएँगे। तो आप किस तरीके से लंच देते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आने वाले टाइम में ना पूरे हफ्ते के लंच की ना वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं, कि मंडे टू फ्राइडे हस्बैंड को लंच में मतलब आइडियाज़ क्या देना चाहिए और मैं किस तरीके से देती हूँ। तो बस आज का लंच उनका हो गया था रेडी। तो गाइस जब सुबह हस्बैंड चले गए थे ऑफिस लंच वगैरह लेके, उसके बाद पता नहीं मेरे को इतनी थकान सी हुई आज, और मेरा मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत लेट गई, और थोड़ा मैंने मशीन लगा रखी थी, वो कपड़े धोए बस। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके ना मैं सीधे लेट गई, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, ना व्लॉग शूट किया, मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मतलब आलस सा नहीं आ जाता एक टाइप से, वो हो गया था, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, कई बार ना हो जाता है। तो अभी ये वाला व्लॉग भी मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, और टाइम आपने देख ही लिया, और इस टाइम भी ना अभी इतनी तेज़ धूप रहती है, बट फिर भी मैं कपड़े हटाने के लिए आ गई थी बालकनी से, कुछ तो मैंने बाहर सुखाए थे वो हटा दिए थे, कुछ मेरे अंदर वाली बालकनी में थे तो वो मैं हटाने आ गई थी, क्योंकि ज़्यादा धूप में ना फिर खराब भी हो जाते हैं। और आज तो मैंने थोड़ा लेट ही सुखाए थे, तो मैंने जल्दी उतार भी लिए। उसके बाद सारे सारे कपड़े हटाने के बाद ना, अब मैं इनको साथ-साथ अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, कपड़े धो दो, फिर उसके बाद 1-2 दिन तक वो अरेंज नहीं होते, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा घर मेसी रहता है उस चीज़ से। तो अभी मैं जितना भी मतलब रोज़ के डेली मैं मशीन लगाती हूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगा लेती हूँ, वरना डेली भी लगा लेती हूँ। तो जितने भी कपड़े होते हैं ना जो प्रेस के हैं, वो प्रेस पे चले जाते हैं, बाकी के मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो उससे ना घर भी एकदम अरेंज ऑर्गनाइज़ लगता है, और मतलब मन भी लगता है घर में बैठने में, किसी भी रूम में, वरना जिस रूम में कपड़े पड़े रहते हैं ना, उसमें इतना बुरा फ़ील होता है, कोई भी आ जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस आजकल मैं ये सारी चीज़ें ना साथ-साथ ही करके रख रही हूँ, तो पहले पहले भी कपड़े अभी रखे हुए हैं प्रेस पे जाने के लिए, और कुछ और अभी हो गए हैं, तो ये एक साथ ही भेज दूँगी, और बाकी के जो मुझे अलमारी में रखने हैं, वो मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी अलग से। तो ये वाला काम भी मैंने अपना अभी ख़त्म कर लिया, क्योंकि सुबह से तो मन नहीं था बिल्कुल भी, मैंने कहा चलो अब तो शाम का टाइम है, थोड़ा बहुत अपना काम निपटा ही लेती हूँ जो पड़ा हुआ है दोपहर का। तो बस यही सारी चीज़ें होती है, उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े अरेंज कर दिए थे, और 2 जगह बंध चुके हैं कपड़े प्रेस पे जाने के लिए, और आज मैंने हस्बैंड को बोल भी दिया था, मैंने कहा प्रेस वाले भैया को बोल देना ले जाएँगे। उसके बाद गाइज़ वो वाला काम निपटा के मैं आ गई थी अपने हॉल में, और ये जो मेरा डिफ्यूज़र है ना,
अरोमा डिफ्यूज़र। तो इस टाइम इसको चलाने का टाइम आ जाता है। मैं रोज़ इवनिंग में इसको थोड़ी देर के लिए चलाती हूँ और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और इसके साथ जो ऑयल आता है ना एसेंशियल ऑयल फ्लेवर, तो वो इसमें डाल देती हूँ 1-2 बूँद और थोड़ी देर के लिए इसको चलाती हूँ 10-15 मिनट के लिए और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना घर में। जब आप घर को इतने अच्छे से ऑर्गनाइज़ रखते हो ना, उसके बाद आपका घर महकता भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर दिखता है, लाइट बंद करके ना इसका लुक ही अलग हो जाता है, बहुत ही सुंदर है और ना बहुत ही कम प्राइस में है, ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने मँगवाया था ऑनलाइन ही अमेज़न से। तो डिफ्यूज़र चला के मैं आ गई थी किचन में, उसके बाद मटके में पानी जो है ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने मटका भी भरने के लिए रख दिया था आरओ में से। और मटके में पता नहीं गाइज़ क्या हुआ, इसमें ना थोड़ी जो है ना दरार सी दिख रही थी मुझे, तो मैंने फिर भी भर के छोड़ा तो इसमें से ना पानी निकलने लग गया। फिर मैंने सोचा कि अगर ये पानी मतलब निकलने लगा इसका मतलब इसमें कहीं दरार है। मैंने देखा भी, मुझे मतलब थोड़ी-सी तो दिखाई दी, बट ये दिखाई नहीं दिया कि पानी कहाँ से निकल रहा है। फिर मैंने उसको दोबारा खाली किया और रख दिया। और फिर मैं मतलब सोच रही थी कि हस्बैंड को ही दिखाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं रात के डिनर की तैयारी करने लगी थी और हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया था और अब ये व्लॉग एंड करने का भी गाइस टाइम आ गया है क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाएगा। तो इसके बाद का जो भी व्लॉग है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा और जो भी मेरा नाइट का जो मैं डिनर बनाऊँगी रूटीन है वो आपको सब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।